मित्रों नमस्कार। शून्य से शिखर तक का एपिसोड के बाद हमने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हमारा नया सीरीज शुरू हो रहा है आज से, भीतर का दिया। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में हर क्षण, हर पल, हर दिन कुछ ऐसे होते रहते हैं कि जिनकी समस्या में हम जूझते रहते हैं। मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या और जीवन के कई प्रश्न होते हैं, मूलभूत प्रश्न होते हैं। जन्म से लेकर के मरण तक का एक लंबी यात्रा है, लंबी श्रृंखला है, इसमें हम उलझ चुके होते हैं। तो इसका एक अपना दृष्टिकोण हर किसी को विकसित करना होता है। तो इसी सिलसिले में हमारा यह जो नया एपिसोड शुरू हो रहा है, भीतर का दिया, आप इसे देखिए, समझिए और उसके बाद फिर जीवन में प्रयोग करके देखें, निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। आपकी ज़िंदगी पीड़ा से भर गया है, आप ऐसा समझते हैं कि आपके पास सारे दुख है, तमाम दुख आप ही के पास आ गया है। आपके जीवन में राय रत्ती सुखी और खुशी नहीं है। अब जब खुश नहीं हो तो सुख भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ों का कारण कहाँ है? मित्र, चाहे आप पतले हों तो दुखी हैं, मोटा होना चाहते हो। कोई बहुत मोटे हैं तब दुखी है, वो पतला होना चाहता है। किसी के घर में संपत्ति है, धन की कमी नहीं है, लेकिन उसके परिवार में दुख है। किसी के घर में परिवार वाला अच्छा है पर उसके घर में संपत्ति नहीं है। किसी के घर में परिवार भी ठीक है, संपत्ति भी ठीक है, उनके शरीर में पीड़ाएं बनी हुई हैं। किसी के घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपस में जो सौहार्द है, प्रेम है, उसकी कमी है। अर्थात हम यह देखते हैं, तरह तरह के इस चीज़ों को जब हम आकलन करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा हमें नज़र नहीं आता जो अपने परिस्थिति से संतुष्ट हो। वह अपने परिस्थिति से संतुष्ट हो, वो हमेशा शिकायत के लहजे में होता है। वो हमेशा भगवान के पास में रोज़ एक शिकायती पत्र उनका लिखते रहता है दिमाग से। कभी भी भगवान के पास जब बैठता है, वो अपने ईश्वर के साथ बैठता है, तो वो हमेशा एक शिकायत का बड़ी पुलिंदा लेके बैठता है। अब इससे होता क्या है कि यह अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड ने, हमारे ईश्वर ने हमें यह कहकर भेज दिया कि जाइए, मैं आपके लिए एक विज्ञान का बहुत बड़ा प्रयोगशाला धरती नामक बना दिया हूँ। इस प्रयोगशाला में आप तरह तरह के प्रयोग करना और अपने अनुकूलन, अब प्रयोग के अनुसार से परिणाम प्राप्त होगा। क्या होगा? यदि आप दुख में डूबे रहोगे तो आप दुख को आकर्षित करते रहोगे और आपको दुख मिलता रहेगा। आप शंका में डूबे रहोगे तो आप शंकाओं को आकर्षित करते रहोगे और हमेशा शंका में आपका जीवन गुजरता रहेगा। कहने का आशय ये है कि आप जागिए। आप बेहोश में अपने जीवन को जीते हैं। जब आप बेहोशी पूर्वक अपने चेतना में जीते हैं तो आपका हर क्रियाकलाप उस बेहोशी का परिणाम होता है और उस बेहोशी में फिर आपको वह परम सुख, वह आनंद, वह संतोष, वह प्रेम, वह धन, वह खुशियाँ फिर आपको नहीं मिल पाता। मित्र, तो आपको क्या करना है? सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, अपने को जागे हुए होशपूर्वक देखना, अपने को, अपनी जिंदगी को खुली आँख से देखना, अपने कर्मों को जागे हुए करना, अपने मनस चेतना को पूरे होश के साथ, सजगता के साथ देखना। क्या देखना? आप कहीं ये जो पीड़ा है उसके मूल जिम्मेदार में आपका मानसिक चेतना है। ठीक है, आपके शरीर में रोग आया, दवा हुआ, अब रोग जाना चाहिए पर होता नहीं है। रोग आ तो जाता है, रोग चला भी जाता है, पर वह हमारे मन के केंद्र में एक बना रह जाता है, वह रोग की छवि, और हम ना जाने वह छद्म रोग से कितने समय तक पीड़ित रहते हैं। ऐसे ही जीवन में कुछ दुश्वारियां आते हैं, वह आता तो है और चला भी जाता है, पर उसका जो आभासी स्वरूप है, उसकी जो छद्म स्वरूप है, उसकी जो ओरा है, वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे घुस जाते हैं कि वह निकलने का नाम ही नहीं लेता है और हम उस नकली बीमारी के असली पीड़ा में गुजरते रहते हैं।
चाहे शंका रूपी पीड़ा हो, चाहे अविश्वास वाली पीड़ा हो, चाहे पति पत्नी के बीच में अनबन हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में झगड़ा हो, चाहे माता और बहू के बीच में विवाद हो, घर में जितना भी कलह है वो शंका, अविश्वास और हमारे ही बनाए गए छवि के कारण उस घर में वह कलह उत्पन्न हो जाता है। और उस छवि से हम बाहर नहीं निकल पाते। नहीं निकल पाने के कारण हम लाख उपाय करते हैं, टोना करते हैं, टोटका करते हैं, मंत्र करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मनोरोगी के पास जाने हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, पादरी के पास जाते हैं, चंगाई सभा में जाते हैं, हर वह जगह जाते हैं जहां हमको यह दिलासा दिया जाता है कि आप यहाँ आएंगे, आपका घर, आपका परिवार, आपका कारोबार, आप सब बड़ा अच्छा हो जाएगा। और बीमारी कहाँ छिपा हुआ है मित्र? आपके भीतर में, आपकी मनस्य चेतना में। धन, आप व्यापार के नियम से धन को बढ़ा सकते हैं। बिजनेस के नियम में आप फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको सरकारी कर्मचारी बनना है तो समय रहते आपको तैयारी करना पड़ेगा। समय रहते अपने मस्तिष्क को उतनी प्रबल बनाना पड़ेगा, अपने IQ के लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने घर में सुख चाहिए तो आपका अपना SQ का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। SQ क्या है? आंतरिक अनुभव, अध्यात्म के अनुभव को जीवन में उतारना। केवल मुंह से नहीं बोलना, अनुभव भी करना, लोगों को समझना। आप दूसरे को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ स्वयं अपने आप में अपनी मनस्य चेतना को, अपनी मूल धारणा को, अपनी अवधारणा को, अपनी चैतन्य शक्ति को, अपनी प्राण शक्ति को, अपनी चीज़ों को आप खुली आंख से देख करके कार्य व्यवहार शुरू कीजिए। शिकायत मत करते रहिए। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो बात नहीं मानता, वो ऐसे है, वो इमका है, वो ढिमका है, उसको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसे नहीं करते, उनको ये करना चाहिए, उनको। आप कब करोगे मित्र? आप अपने में कब उतारोगे? आप अपने भीतर को कब झांकोगे? आप अपने से मीटिंग कब करोगे? आप अपने इन क्रियाकलापों को कब देखोगे? आप अपने जड़ को कब सुधारोगे? आप अपने जड़ में प्रेम का, सुख का, शांति का, सद्भावना का पानी कब डालोगे? खाद कब डालोगे? आपका वृक्ष कब हरा भरा होगा? जब आपका वृक्ष ही कटीला है, आपका वृक्ष में ही फूल नहीं लगता है, आपके वृक्ष में ही फल नहीं लगता है, कौन व्यक्ति आपके पेड़ की छाया के नीचे बैठेंगे? कौन व्यक्ति इन कटीले पेड़ को अपने आसन टिका के बैठेंगे? कौन व्यक्ति जो है कटीले पौधों के बीच में अपनी आशियाना बनाएंगे? कौन व्यक्ति जो है अपने इन कटीले और दुर्गंध युक्त फूल और कड़वे फल के नीचे उसको स्वाद को खाएंगे? आप स्वयं के भीतर में कभी मिठास घोलते हो? आप स्वयं के भीतर में कभी सद्भावना घोलते हो? आप स्वयं के भीतर में कभी खुले हृदय से लोगों को गले लगाते हो? हमेशा शिकायत, दूसरा। ठीक है, आप दूसरे को नहीं बदल सकते, आज नहीं, जीवन में कभी नहीं बदल सकते। क्यों? आदमी स्वयं को स्वयं से ही बदलता है। हर इस जीव में, हर यह प्राण में या मनुष्य में इतनी अद्भुत शक्ति है कि उसको कोई बाहरी दबाव से, बाहरी ताकत से आप बदला हुआ महसूस तो कर सकते हैं, पर वो बदलता नहीं है। वो उसको तो स्वयं से ही बदलना होता है। क्यों? मान लीजिए आपके घर में एक बबूल का बीज है। अब वो बबूल के बीज से आप जितना भी पेड़ उगाओगे वो बबूल ही तो आएगा ना। तो फिर आपको बबूल के बीज डालना बंद करना पड़ेगा। आम को आम का बीज चाहिए, आम का वृक्ष चाहिए, मिठास वाला आम चाहिए, तो फिर आपको आम का बीज तैयार करना पड़ेगा। उस आम के बीज को, मनोभूमि को बनाना पड़ेगा, उसको खाद पानी देना पड़ेगा, उसको वृक्ष बनाने तक रखवाली करना पड़ेगा। कितनी छोटी सी बात है। आप अपने आंतरिक जीवन में जरा भी होशपूर्वक नहीं रहते। आप अपने आंतरिक जीवन को खुली ध्यान से नहीं देखते। आप अपने आंतरिक जीवन में खुली निगाह नहीं डालते। आप अपने आंतरिक जीवन से कभी मुलाकात भी नहीं करते। आप चाहते हो कि एक अगरबत्ती ऐसा जलाऊं, एक नारियल चढ़ा दूं और भगवान जो है एक चमत्कार कर दे, मेरे जीवन को खुशी से भर दे, मेरे जीवन को सुख से भर दे, मेरे पास अपार संपत्ति दे दे, मेरे पति मेरा कहा मारे, मेरी पत्नी मेरी चाकरी करे, मेरी माँ मेरी बात माने, मेरे पिता मेरी बात माने, मेरे बच्चे मेरे इशारों पे चले। यह पूरा दुनिया इसी में पगला गया है कि मेरे इशारे पे चले। मैं किसी के इशारे पे मत चलूं, मेरे इशारे पर पूरा परिवार के हर व्यक्ति चले। हर व्यक्ति यही चाहता है। यही तो संघर्ष है, यही तो विवाद है कि हर कोई अपने मन माफिक सबको चलाना चाहता है।
कोई की मन माफिक कोई होना नहीं चाहता। सब चाहते हैं, अब रेडीमेड चाहते हैं, मशीन की तरह चाहते हैं। मेरा पति आए और मुझको 1 क्विंटल प्रेम करे, मेरा भी मन है, मुझे प्रेम दो। मित्र, प्रेम मांगने से प्रेम मिलता नहीं है। प्रेम साहचर्य का नियम है। प्रेम का बीज आपके भीतर से फूटेगा, प्रेम का अनुभव आपके भीतर से फूटेगा, प्रेम की गंगा आपके भीतर से बहेगी, प्रेम की जलधार आपसे बहेगी, प्रेम की बादल आपसे शुरू होगा। पति भी चाहते हैं, मैं बाहर से आता हूँ तो मेरी पत्नी मेरे ऊपर खूब प्रेम दे, मुझे स्नेह दे, मेरे माता पिता बच्चे सब मेरी कहा माने, सब हंसे खेले कूदे, और खुद चेहरा को ऐसे लटका के आते हो जैसे आपकी ज़िंदगी में हमेशा 12 बजी रहती है। कभी आप इस बाबत सोचते नहीं हो और शिकायत करते फिरते हो। मित्र, तो जीवन में दुख हो, सुख हो, पीड़ा हो, कारोबार है, ये सब का जिम्मेदार यदि कोई है तो आप स्वयं हैं। आप एक बार जागे हुए विचार से, जागे हुए चिंतन से आप स्वयं को परखिए। ये उधार की पुस्तकों से, उधार के अनुभव से, उधार की चिंतन से, उधार की फिलॉसफी से, उधार की मेडिसिन से, उधार की ज़िंदगी को आप जब तक जियोगे उधार ही ज़िंदगी जीते रहोगे, फिर वो आपका होगा नहीं कभी। तो एक बार मित्र साहस कीजिए अपने भीतर को होशपूर्वक देखने का। ये एक दिन आप शुरू कर लेते हैं, जागे हुए विचार से आप अपने को देख लेते हैं, जागे हुए चिंतन आप कर लेते हैं, खुली आंख से आप अपने पूरे क्रियाकलाप को देख लेते हैं, आप अपने भीतर को यदि होशपूर्वक भर लेते हैं, होश से किए गए हर कार्य सफल होता है, होश से किए गए हर कार्य सार्थक होता है, होशपूर्वक किए गए हर कार्य में आनंद होता है, होशपूर्वक किए गए हर रिश्ते में प्रेम होता है, होशपूर्वक बनाए गए हर वह संबंध, हर वह रिश्तेदारियां, हर वह आत्मीय परिजन, हर वह परिवार में सुख होता है, शांति होता है, खुशी होता है। पर यदि आप लालच में, बेहोशी में, पाखंड में, गुड़ा भाग में, व्यापार से यदि आपने संबंध बनाया है तो आपका वह हानि और लाभ का जो गुड़ा भाग है वो चलता रहेगा, दुख और तकलीफें चलती रहेगी, पीड़ाएं और कठिनाई चलती रहेगी, क्योंकि आपको इसी में प्रेम आता है। जब तक आप दुखित हैं, आपको लगता है कि मैं आकर्षण का केंद्र बना रहूँगा, लोग मुझको हाँ क्या तुम दुखित हो ऐसा कह के वो अपना संवेदना बटोरते रहते हैं। कई मित्र तो मैं ऐसे जानता हूँ जिसका ज़िंदगी यदि पीड़ा में ना हो तो वह नकली पीड़ा बना लेता है, वह नकली दुखित हो जाता है, पर दुख ही उसके जीवन का मूलाधार हो जाता है। जिस दिन वो दुख नहीं रहता उसको ऐसा लगता है कि आज मेरा जीवन बेकार हो गया, कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई मुझको पूछता ही नहीं है, कोई मेरी परख नहीं हो रहा है, कोई लोग मुझको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप जिंदगी में कभी धन्यवाद देना नहीं सीखते, आपको धन्यवाद कौन देगा? मित्र, आप यह छल का, छद्म का, पाखंड का जीवन से बाहर निकलोगे, जैसे ही आप इस पाखंड के जीवन से या छद्म के जीवन से या छल के जीवन से या शंका के जीवन से या अविश्वास के जीवन से या आलसी पड़े जीवन से या भिखमंगे जीवन से या उधार के जीवन से या उधार के दृष्टिकोण से, उधार की चिंतन से, उधार की मनन से, उधार के अनुभव से ये बाहर निकलोगे, अपना जो है आप खुद अपने बीज को अंकुरित करोगे, अपने भीतर अपना जो संपत्ति है उसको एहसास से भरोगे। आपके भीतर वह दैव चैतन्य शक्ति है, उसको जब समझोगे आपके भीतर में वह असीम प्रभु की कृपा बरसती रहती है। जब आप उसको अनुभव करेंगे, आपके अंदर में वह आनंद का निर्झर बहते रहता है। जब उसको आप रसपान करोगे, जब आपके भीतर में खुशियों का एक सागर हिलोरे मारते रहते हैं, जब आप उसको अनुभव करोगे, आपके भीतर में आपका भीतर इतना देव अनुभूतियों का, देव शक्तियों का इतना सागर भरा पड़ा है कि आप शानदार व्यक्ति बन सकते हो। इस बात का जब अनुभव से गुजरोगे मित्र, तो आपको फिर ज़िंदगी में यह शिकायत उसी क्षण खत्म हो जाएगा। फिर आपके जीवन में खुशियाँ, हर क्षण खुशी महसूस होगा, हर क्षण। यह जो शरीर का दुख आता है, शरीर का दुख जाता है, धन संपत्ति आती है जाती है, मनुष्य की संवेदनाएं आती है जाती है, पड़ोसी से व्यवहार आपका आता है जाता है, लोगों से संबंध आपके होते हैं टूट जाते हैं। ये जो अनिश्चय काल वाली जो चीज़ें हैं, आप जिसको चमत्कार मान करके आप पूजन भटकते रहते हो, ये क्षणभंग और चीज़ों के लिए आप अपने सुख, शांति, चैन सबको खो बैठते हो। आप खुद पर भरोसा करना सीखें तो दूसरा आप पर भरोसा करेंगे।
आप खुद से प्रेम करना सीखोगे तो दुनिया आपको प्रेम करेगी। आप खुद पर बहुत विश्वास रखोगे तो दुनिया पर विश्वास रखेगी। आप खुद पर अपने आप को संतोष से भरोगे तो दुनिया को संतोष नजर आएगा। आपकी आंख, आपकी सोच, आपकी थॉट, आप किसको आकर्षित करते हो, यही मुख्य बात है, मूल है इस संसार में। जिसको आप आकर्षित करोगे वही आपके जीवन में घटित होगा, वही आपके जीवन में घटित होगा, चाहे मानो या ना मानो। यह संसार का, इस संसार का, विज्ञान का यह एक प्रामाणिक नियम है। यदि आप कहोगे मैं दुखित हूँ, दुखित हूँ, दुखित, तो दुख शब्द पूरे आसमान से ढूंढ ढूंढ के आएगा, इसको दुख दो, क्योंकि दुख मांग रहा है, इसको दुख चाहिए, दुख दुख। आप कहोगे मुझे हमेशा धोखा मिलते रहता है, तो धोखा, जितने भी धोखाधारियाँ वाले लोग हैं वो आप आएंगे और आपको धोखा देते रहेंगे, क्योंकि आपने धोखा शब्द को बैठा लिया है। तो मित्र, तय आपको करना है कि आपके जीवन में सुख शांति कैसे आप भीतर से बाहर लेके आओगे, क्योंकि यह सुख शांति और जितनी संवेदनाएं हैं, जितनी आपका प्रेम है, आपके घर के साहचर्य है, घर का संतोष है, घर में एक दूसरे से संबंध है, परिवार का सुख है, परिवार की शांति है, परिवार का मेलजोल है, परिवार का विश्वास है, परिवार में प्रेम है, परिवार में भाईचारा है, परिवार में साहचर्य है, ये सब बाहर से नहीं आता, ये किसी मार्केट से नहीं आता, यह किसी के कहने से भी नहीं होता, यह किसी के चमत्कार करने से भी संबंध नहीं बनते। ये आपको अपने से, खुद से, भीतर से इसको बाहर की ओर बहाना पड़ता है। जिस दिन आप अपने निर्झर इस धारा को बहा लोगे, जिस दिन आप अपने भीतर का, गंगा हमेशा ग्लेशियर से ही निकलता है, आपके भीतर में भी एक गंगा छुपा पड़ा है, अब उस गंगे को बाहर निकाल दीजिए। वो पतित पावनी गंगा जब बाहर निकलेगा, एक अंदर में आपका समुद्र भरा पड़ा है, उस समुद्र का खारा पानी का आप अनुभव कर लो, या फिर गंगा का मीठे जल का अनुभव कर लो। मित्र, वो आपके ऊपर है, वह आपकी ज़िंदगी बनेगा, वही आपके संसार बनेगा, वही आपके जीवन और मरण का संसार बनेगा। मित्र, फिर हम किसी अन्य विषय पर आपके साथ संवाद करने आएंगे। आप अपने भीतर होशपूर्वक जीने का अभ्यास कीजिए, खुली आंख से अपने जीवन को देखिए, आपका भीतर का गंगा बह निकलेगा। प्रेम, सुख, शांति, आनंद सब कुछ आपको इसी जीवन में, इसी क्षण अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो विदा, नमस्कार, फिर मिलेंगे।